नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है फूहड़। ये क्या कैसे तैयार हुई है? तू भी ना किस फूहड़ को अपनी पत्नी बना ले आया है। ये एक कॉरपोरेट पार्टी है और इसमें पारुल ऐसे जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा तो सास मॉडल लग रही है। दीपक इसे तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा। ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। रजनी जी ने है दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, पारुल इतनी अच्छी तो लग रही है। लाल ना अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर ढा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और अब इसे ही बदल लूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे दीपक का जवाब सुनकर रजनी भी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोली तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वो कुछ कहे। पूरे रास्ते रजनी जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही, मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार से शादी कर ली। मेहता जी की बेटी अंजलि से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती। ये तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। दीपक ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे संदीप के लिए मैं अंजलि जैसी ले आऊँगी। अरे अंजलि जैसी क्यों, अंजलि भी ही लेकर आ जाऊँगी। घर भी अच्छा है और अंजलि पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने पारुल से थोड़ी सी बात नहीं की। उनके हिसाब से पारुल अनारकली सूट में बहनजी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। दीपक पारुल का हाथ पकड़कर अंदर गया। पारुल को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। दीपक को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए रजनी जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में पारुल के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो रजनी जी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडल कपड़ों में अंजलि अपने पापा के साथ आ गई तो रजनी जी ने उनसे सहमति ली और संदीप के साथ अंजलि की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर दीपक ने कहा, मम्मी अचानक अंजलि से मेरी सगाई क्यों करवा रही हो? पहले हम एक दूसरे को तो ले। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्ते की बातें नहीं की। ये सुनकर रजनी जी ने चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी दीपक के जैसी कोई गवाह घर में उठा कर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किट्टी पार्टी और बाहर जा उठ बैठ सके। दीपक अपनी मम्मी की बात का विरोध कर नहीं पाता था और उसकी सगाई तय कर दी गई। रजनी जी अंजलि को बहू रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर रजनी जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। दीपक तो इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। पारुल चुप थी। तभी अंदर से दीपक आकर बोलता है, मम्मी पारुल को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड खाकर मैं उकता सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पारुल को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। रजनी जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लग रहा था, पर वो हर बार पारुल का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मज़ा आ रहा था। दीपक एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा है और अपनी मां रजनी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। दीपक के पापा के जाने के बाद रजनी जी पर ही सारा भार आ गया था।
उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने सहने का ढंग और सोच भी बदल गई। दीपक और संदीप ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। जब रजनी जी दीपक की शादी की चिंता हुई, उन्होंने कई लड़की देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। अंजलि के लिए वो दीपक का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक सुबह उन्होंने देखा कि दीपक मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में पायरुल भी गले में माला डाले हुए थी। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली। आपको कहता था तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊँगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। रजनी जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोचकर बैठी थी कि अंजलि और दीपक की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा, साथ में अंजलि एकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज भी मिलेगा। पारुल घर में तो आ गई, पर रजनी जी उससे चिढ़ कर ही रहती थी। रजनी जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे ही नौकरों से चल रही थी। पर अब पारुल ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। दीपक और पारुल में बहुत अच्छी बनती थी। रजनी जी ने अभी भी पारुल को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। रजनी जी अंजलि और संदीप की शादी की तैयारियां बहुत जोर जोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। अंजलि अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। रजनी जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो अंजलि की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। अंजलि, तुम हनीमून पर जा रही हो, ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे, ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर अंजलि बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है। मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? रजनी जी चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह अंजलि 9 बजे तक भी नहीं उठी और संदीप के ऑफिस जाने का समय हो गया था। पारुल ने सबके लिए नाश्ता बना दिया, पर अंजलि उठकर नहीं आई। रजनी जी ने उठाना चाहा तो वो गुस्से से बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो, पर तुम्हें मुझे तंग मत करो। और उसके दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाना वरना नुकसान करेगा। रजनी जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा, दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना और वो भी बहू के हाथ का। खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें दीपक की पसंद पर नाज होने लगा था। लेकिन उन्होंने कभी दीपक और पारुल को बताया नहीं कि वो पारुल को पसंद करने लगी हैं। पारुल घर में सबका ख्याल रखती थी। अंजलि कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वो अपने देवर संदीप का ध्यान रखती थी। एक दिन फ़ोन आया कि पारुल के पापा बीमार हैं तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से रजनी जी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो अंजलि ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज रजनी जी को महसूस हुआ कि मैंने पारुल की कदर नहीं की तो अंजलि भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है जिसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। पारुल सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने अंजलि को आवाज़ लगाई तो अंजलि ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जा अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभाल ले। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। अंजलि उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो संदीप को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। अंजलि जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही पारुल बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। दीपक ने कहा कि
तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। हाँ दीपक, पापा पहले से ठीक है और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी तीनों बहनें हैं, मम्मी है, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाएंगे तो फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन हैं, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। अब वो मेरी मम्मी हैं। रजनी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वो ही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है, नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। रजनी जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई, शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गईं, तो नर्स भी नहीं आई। जब रजनी जी के सारे काम पारुल करने लगी तो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती, उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात पारुल के कमरे में आई और बोली, मम्मी जी वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी, बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी, लेकिन दीपक को बुरा लगेगा, तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी मैं दीपक से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ, ये हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूँगी। नर्स का फ़ोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, पारुल जो दैनिक काम मैं बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। पारुल समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी मैं कर लूँगी, मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी, आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। पारुल ने मुस्कुराकर कहा। रजनी जी की आंखें भर आईं। बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने के ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गंवार कहकर तेरा अपमान करती रही और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी बेटी होती तो शायद वो भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं दीपक के लिए अंजलि को लाना चाहती थी, पर दीपक ने तुझे पसंद कर लिया, बस ये ही बात मुझे अखर रही थी। मैंने अंजलि को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज अंजलि मुझे इस हाल में छोड़कर संदीप को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे? उसे अपनी आज़ादी, किट्टी पार्टी और घूमना फिरना तो पसंद है। आज मैं उससे पैसों के कारण जुड़ी थी, तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी? मेरे दिल को दर्द क्या समझेगी? पैसा देखा और दीपक ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल लेती है और मुझे रख रही है। अंजलि और तुझ में कितना बड़ा फ़र्क है। वो मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, पारुल ने कहा। पारुल की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवा से रजनी जी पहले की तरह स्वस्थ हो गईं। वो पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर बैठकर खाना खा रहे थे। संदीप और अंजलि आ गए। मम्मी जी आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई, आप चिंता मत करें, संदीप और मैं कल यही रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही रजनी जी बोली, बहू अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दीपक और पारुल हैं, तुम दोनों अपने पापा के पास रहो और अब सारा बिजनेस दीपक और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया, तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में एक बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, सब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। संदीप और अंजलि चले गए। रजनी जी दीपक और पारुल के साथ सुखमय पूर्वक रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।